गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 7 जून का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम inaugurates key rail projects in J&K, hits out at Pakistan. Describing the Pahalgam terror attack as an attack on Kashmiriyat and Insaniyat, Prime Minister Narendra Modi on Friday said that India's response, Operation Sindoor, had served a humiliating defeat to Pakistan. He made these remarks after inaugurating three major rail projects in Jammu and Kashmir: the Chenab Bridge, the world's highest railway arc bridge; the Anji Bridge, India's first cable-stayed rail bridge; and Vande Bharat train service between Katra and Srinagar. तो यहाँ पर पीएम मोदी लिखेंगे। पीएम मोदी inaugurates three major rail प्रोजेक्ट्स। वो थ्री मेजर रेल प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? वो थ्री मेजर रेल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हैं 1, 2 and 3। ओके, ठीक है। तो थ्री मेजर रेल प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो है चेनाब ब्रिज। जो चेनाब ब्रिज है वो क्या है? देखिए, हमने अभी तक कहा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, नहीं, हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, ठीक है। उसके बाद कौन सा ब्रिज है? अंजी ब्रिज। फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट केबल, ये वर्ल्ड हाईएस्ट है और ये फर्स्ट किसका है? इंडियाज। और ये इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, ठीक है। उसके बाद वंदे भारत ट्रेन की सर्विस चलाई गई है। वंदे भारत जो चलाई गई है वो कहाँ से चलाई गई है? कतरा, बिटवीन कतरा एंड श्रीनगर, ठीक है। तो आगे चलेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम अ पैसेंजर ट्रेन विल ट्रैवल फ्रॉम जम्मू रीजन इनटू कश्मीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम अ पैसेंजर ट्रेन will travel from Jammu region into कश्मीर। तो यहाँ पे कश्मीर वैली जो है, ठीक है, वो किससे कनेक्ट हो गई? मेनलैंड से। कश्मीर वैली कनेक्टेड टू कंट्रीज मेनलैंड। मेनलैंड मतलब मेनलैंड इंडिया, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। फिर आरबीआई कट्स रेट, इंटरेस्ट रेट काट दिया है बाय 50 बीपीएस। आरबीआई कट्स रेट बाय 50 बीपीएस, मतलब इंटरेस्ट अब कितना, जो बैंक भी पैसा उठाता है उस पर 5.50%। ये कौन डिसाइड करता है? कौन सी कमेटी? एमपीसी। एमपीसी इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ऐसा क्यों किया है? वाई? क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया अगर ग्रोथ करवानी है देश की, ठीक है ना, इन अ बिड टू स्पर ग्रोथ, टू इंक्रीज ग्रोथ, तो इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वर्ल्ड वाटर डे, तो वर्ल्ड वाटर डे निकल चुका है, वर्ल्ड वाटर डे, बट डे 2025 कब होता है? मार्च 22 मार्च को होता है। मार्च। थीम क्या थी? थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कौन कौन ग्रीन पेन ले आया है? फोटो भेज देना जरा अपने। देखो यार, अगर तुम नोट्स को ना बड़ा बोरिंग बनाओगे, है ना, तो वो बोरिंग लगेंगे, इनवाइटिंग नहीं लगेंगे। ये पेनों का जो कमाल होता है ना, पेन्स का कमाल, पेनों का कमाल नहीं, ये तुम्हें इनवाइटेड लगेगा, मजा आएगा बनाने में भी, ठीक है। द ईयर 2025 हैज ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड, लिखेंगे ईयर 2025 हैज बीन डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स
preservation by the United Nations. March 21 is World Day for Glaciers. ये भी important है. 21 March is World Day for glaciers. ठीक है. Observed for the first time in 2025. This is very very important. ये बहुत ज़्यादा important है. इसको highlight कर लो. हाईलाइट कर लो इसको. ये क्वेश्चन 100% आएगा. ठीक है ना. 21 मार्च को पहली बार वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स डेडिकेट किया गया. ठीक है ना. विच ऑल्सो मार्क्स बिगिनिंग ऑफ अ डेकेड of action on cryospheric science 2025-34. तो क्रायोस्फेरिक साइंस क्या होती है? क्रायोस्फेयर इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब पोर्शंस ऑफ अर्थ सरफेस वेयर वाटर इज इन सॉलिड फॉर्म. ठीक है ना. पोर्शंस ऑफ अर्थ सरफेस where water is in solid form. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो डेकेड स्टार्ट हुआ है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक है ये भी इंपॉर्टेंट है. The United Nations World Water Development Report 2025, which was on the theme Mountain and Glaciers, Water Towers, has drawn global attention to the importance of mountain waters, including alpine glaciers, in the sustainable development. तो यहाँ पर रिपोर्ट आई है. ठीक है ना. यूनाइटेड नेशंस की. यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, which was on the theme mountain and glaciers, water towers. ठीक है ना. has drawn global attention to mountain waters. ठीक है. The year 2025 is also the midway point in the United Nations decade of ocean science for sustainable development. तो यहाँ पर और क्या है? United Nations decade for ocean science for sustainable development. ठीक है ना. और ये डेकेड कब से लेकर कब तक था? ये डेकेड 21-20-30 तक. तो ये भी हमें याद रखना है यूनाइटेड नेशन का. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन. ठीक है. राइजिंग साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट. राइजिंग कोस्टल. तो कोस्टल एरियाज में पानी बढ़ जाएगा हीट की वजह से. ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहा है. ओशन में पानी बढ़ रहा है. ठीक है. साफ पानी कम रह रहा है. तो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड फूड डे के बारे में बात हो रही है. तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. ठीक है ना. कब ऑब्जर्व होता है? ऑब्जर्व्ड ऑन 7th June. ठीक है. फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन. ये क्या था? थीम. ठीक है. इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी. ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी मोमेंट है, अपॉर्चुनिटी है टू रिफ्लेक्ट ऑन इंडियाज जर्नी इवॉल्विंग फ्रॉम अ narrow focus on preventing food adulteration to embracing a more comprehensive food adulteration mixing.
ठीक है ना, मिक्सिंग प्रिवेंट करने के ज़्यादा एक साइंस बेस्ड अप्रोच लेना कि फूड सेफ्टी की तरफ बढ़ना, ठीक है ना। तो इंडियाज़ फूड सेफ्टी जर्नी के बारे में बात करेंगे तो लिखेंगे इंडियाज़ फूड सेफ्टी जर्नी। किसके बारे में बात करेंगे? इंडिया की फूड सेफ्टी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो इंडियाज जर्नी ऑन फूड सेफ्टी बिगैन विद द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ठीक है ना, बिगैन विद प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन PFA एक्ट ऑफ 1954। यहाँ से इंडिया की जर्नी स्टार्ट होती है ना। व्हाट वाज द रीजन दैट वी हैड दिस एक्ट विच व्यूड फूड सेफ्टी एज अ सिंपल बाइनरी इशू, फूड बीइंग अडल्ट्रेटेड और नॉट। तो फूड एडल्ट्रेशन की, फूड मिक्सिंग ना हो इंडिया में, ये इसलिए आया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एक्ट हमारा आया वो आया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। अब हमें याद रखना है ये 2006 का एक्ट है और इसके अंडर क्या है? इसके अंडर इस्टेब्लिश्ड FSSAI, इसकी फुल फॉर्म बहुत आ जाती है एग्जाम में, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे ड्राइंग एंड इंटेंशन, ठीक है। तो अब यहाँ में ना एक कुछ पर्टिकुलर फ्लेवर्स हैं, जैसे एक MSG की बात हो रही है। MSG इज अ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि बहुत टेस्टी बना देता है खाने को। अब इस पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये सेफ है, क्या ये नहीं है। अभी तक ये नॉन वेजिटेरियन फूड में अलाउड था, वेज में भी कर रहे हैं, तो ये हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए बस, ठीक है। जज हॉल्स ट्रम्प्स बैन ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स इन हार्वर्ड, तो ये बैन लगा था कि फॉरेन स्टूडेंट्स का वीज़ा नहीं लगाएंगे जो हार्वर्ड आना चाहते हैं। फेडरल जज ने बैन लगा दिया। फेडरल जज हैज़ temporarily blocked a proclamation by President that banned foreign students from entering USA, ठीक है ना, टू अटेंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वीज़ा कहते कि हम वीज़ा ही नहीं लगाएंगे, बट अब ये बैन कर दिया गया है टेम्परेरीली। और ये किसने कहा था? ट्रम्प ने कहा था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो फॉरेनर्स पढ़ने आना चाहते हैं हम उनका वीज़ा नहीं लगाएंगे, ठीक है। रिफॉर्म यूके चेयरमैन यूसुफ क्विट्स आफ्टर बुरका डिबेट। तो यहाँ पर एक लीडर ने पूछा कि क्या आप बुरका बैन कर दोगे यूके के अंदर? ये किससे पूछा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके से पूछा, स्टारमर से, ठीक है ना। तो चेयरमैन ऑफ, तो इसके ऊपर चेयरमैन ऑफ नेशनलिस्ट नेटिविस्ट, नॉट नेशनलिस्ट, नेटिविस्ट रिफॉर्म यूके पार्टी जिया यूसुफ क्विट, ठीक है ना। व्हेन ओवर क्या हुआ? न्यू MP फ्रॉम हिज पार्टी asking whether UK government would ban burqa for security reasons, क्योंकि यूरोप के अंदर बैन कर दिया गया है बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो ये पूछा गया, तो इसके ऊपर जो नेटिविस्ट रिफॉर्म यूके पार्टी के चेयरमैन पर्सन थे। नेटिव का मतलब होता है जो, जैसे आप किसी गांव को बिलोंग करते हो, वो आपकी नेटिव प्लेस है, मतलब कहाँ से आप आए हो, माइग्रेट होकर सिटी में आए हो, तो नेटिव उसको बोलते हैं, राइट। ट्रम्प एंड मस्क रिलेशनशिप मेल्ट्स डाउन इन ब्लेजिंग पब्लिक रॉ, इन दोनों की लड़ाई हो गई है। पहले ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने हुए थे, अब आगे चीज़ें पता चलेंगी तो नोट करेंगे। UN राइट्स चीफ डिमांड्स US टू विड्रॉ सैंक्शंस ऑन ICC जज, तो USA ने सैंक्शंस लगा रखे हैं ICC जज के ऊपर, जजेस के ऊपर। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ने, ये पूरा लिखेंगे, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स chief demanded that USA lift sanctions
it has imposed on 4 international criminal court जजेस, 4 इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जजेस पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं यूएसए ने। तो चीफ बोल रहा है कि भैया हटा दो। चीफ है कौन? वॉल्कर टर्क। ठीक है, ये कौन है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स का चीफ। ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी कंट्री ने सैंक्शंस लगाए। सैंक्शन का मतलब होता है रोक टोक। किसके ऊपर? आईसीसी जजेस के ऊपर। हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन, लिखेंगे ये भी पूरा, हंगेरियन प्रेसिडेंट विक्टर ऑर्बन prohibited the display of symbols referring to or promoting sexual minorities। तो बेसिकली यहाँ पर सेक्सुअल माइनॉरिटीज, ये पूरा लिखेंगे, सेक्सुअल माइनॉरिटीज ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो बेसिकली जो LGBTI कम्युनिटी का कुछ भी है, सिंबल्स है, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग पे नहीं लगाए। प्रोहिबिटेड डिस्प्ले ऑफ सिंबल्स यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। कौन से? LGBTQI, LGBTQ सिंबल्स। ठीक है ना। अब जो हंगेरियन प्रेसिडेंट है विक्टर, अगर कोई विक्ट्री हो जाती है तो क्या करोगे? बर्गर खाओगे? और बन चाहिए होगा तुम्हें, वो कहते हैं और बन चाहिए मुझे, और बन खाना है और बर्गर खाना है। तो ऐसे याद कर सकते हो, विक्टर ऑर्बन। उसके बाद डेल अपॉइंट्स मनीष गुप्ता एज इंडिया प्रेसिडेंट, MD लिखेंगे। डेल अपॉइंट्स मनीष गुप्ता एज डेल प्रेसिडेंट इंडिया। गेल इंडियाज डबॉल LNG टर्मिनल, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। गेल इंडियाज डबॉल LNG टर्मिनल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेवी सेट टू कमीशन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप अरनाला। ठीक है, इंडियन नेवी set to commission anti-submarine warfare shallow watercraft ASW SWC Arnala at anti-submarine warfare। ठीक है ना, शैलो वाटर क्राफ्ट अरनाला एट, कहाँ पर इसको लॉन्च कर रहे हैं? विशाखापट्टनम, एट नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम। ठीक है ना। तो ये किसने डिज़ाइन और बिल्ड करी है? डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, दैट इज GRSC कोलकाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अंडर अ पब्लिक अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद L&T शिप बिल्डर्स। ठीक है ना, आत्मनिर्भर है। ठीक है, द वॉरशिप इनकॉर्पोरेट्स मोर देन 80% इंडिजिनस कंटेंट। वॉरशिप incorporates more than 80% indigenous content।
ठीक है। चेनाब रिवर ब्रिज डिजाइन टू सर्वाइव लॉस ऑफ पेयर, मतलब अगर एक पार्ट चला भी जाता है तब भी दे बी एबल द वो बोझ ले पाएगा। ठीक है। अब ये किसने डिजाइन किया है, तो चेनाब ब्रिज के बारे में लिखेंगे। चेनाब ब्रिज, ठीक है। चेनाब ब्रिज कौन डिजाइन कर रहा है, किसने डिजाइन किया? डिजाइन दैट अलाउ स्टेबिलिटी गोज टू जी माधवी लता, हु इज शी? प्रोफेसर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग at Indian Institute of Science, बेंगलुरु। ठीक है। तो या हैज़ बीन, शी हैज़ बीन कंसल्टेंट फॉर, लिखेंगे शी हैज़ बीन अ कंसल्टेंट फॉर एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो शी जॉइंड IISc इन 2003, तब से शी इज़ इनटू डिज़ाइनिंग ऑफ दिस ब्रिज विच इज़ ग्रेट। इसके बारे में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। मोदी एक्सेप्ट्स कैनेडियन, मोदी एक्सेप्ट्स कैनेडियन PM इनवाइट टू G7। तो G7 जो है वो जो डेवलप्ड नेशंस है, बहुत ही पावरफुल उनकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस बार कनाडा में हो रही है। मोदी जी को बुलाया गया है, इंडिया को एज अ गेस्ट वहाँ पे बुलाया जा रहा है। फर्स्ट विजिट सिंस 2015। हमारे रिलेशन कुछ ज़्यादा सही नहीं रहे हैं कनाडा के साथ। ठीक है ना। जो G7 समिट है वो कहाँ पर हो रही है? G7 समिट जो है वो काना नास्काइज, स्पेलिंग सही लिखें, KA कनान, कनान स्काइज, एल्बर्टा, कनाडा में हो रही है। ठीक है ना। तो हमें एज अ गेस्ट बुलाया है, पहले भी बुलाते रहे हैं G7 के अंदर। ठीक है। तो हमारे इनके साथ 2024 में रिलेशन बहुत ख़राब हो गए थे। इन्होंने हमारे हाई कमिश्नर, हमने इनके निकाल दिए थे। निज्जर केस जब हुआ था तो चार्जेस की, निज्जर एक जो खालिस्तानी है, खालिस्तानी का मर्डर किया गया था, एंड इनको ये भी पाया गया कि सिंस द किलिंग ऑफ निज्जर ऑन जून 18 2023, तो जब जो ही वॉज अ खालिस्तानी, तो इसमें कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और ये सब है। कनाडा ने बोला, प्रूफ इन्होंने दिया नहीं। ठीक है। तो ये सब हुआ था, तो हमने मतलब सिचुएशन ख़राब हो गई थी इनके साथ। मे बी अब बातचीत हो तो ठीक हो जाए। शाह लॉन्चेस BBA इनिशिएटिव टू फ्री गवर्नेंस फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस। ठीक है। ये क्या लिखेंगे? यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च्ड भारतीय भाषा अनुभाग, दैट इज BBA, और इंडियन लैंग्वेजेस सेक्शन। ठीक है। टू प्रोवाइड एन, ये क्या है? टू प्रोवाइड एन organized platform for all Indian languages to move towards freeing the administration from influence of foreign languages। ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हो BBA जो है, भारतीय भाषा अनुभाग, BBA इंडियन लैंग्वेज सेक्शन। ठीक है। तो इसमें ट्रांसलेशन जो है वो होगी। ठीक है ना। फैसिलिटेट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म टू इस्टेब्लिश BBA फॉर डेवलपमेंट। इसमें ये क्या करेगा? इस्टेब्लिश BBA क्यों कह रहा है? फॉर, ये जो प्लेटफॉर्म है BBA फॉर डेवलपमेंट, ये डेवलप करेगा, डेवलपमेंट ऑफ, आगे प्लेटफॉर्म डेवलप करेगा, डेवलपमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टू facilitate translation of
various languages into Hindi and vice versa. ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन हो पाएगी. तो दिस इज व्हाट भारतीय भाषा अनुभाग इंडियन लैंग्वेजेस सेक्शन करेगा. दैट इज प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. ताहवुर राना जो है, ही वॉज इन्वॉल्व इन 26/11 मुंबई टेरर अटैक. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रोबिंग द केस. प्रोबिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन. हैज चार्ज्ड him of terror attack conspiracy with his friend David Headley. ठीक है, NIA ने लिखेंगे NIA has charged राना, ताहवुर राना. ये पूरा ही लिखो क्योंकि जो जून से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो नहीं, उन्होंने कवर नहीं किया होगा ये कॉन्सेप्ट, ये न्यूज़. ताहवुर राना कौन है? NIA, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. NIA कौन सा केस लेता है? टेररिज्म से रिलेटेड. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चार्ज्ड हिम ऑफ टेरर अटैक conspiracy with his friend डेविड हेडले. तो डेविड हेडले जो था उसके साथ मिलके 26/11 मुंबई अटैक्स करे उस. ठीक है, तो NIA जो है वो टेररिज्म रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं वो देख रहे हैं. जुडिशियल कस्टडी ऑफ NIA के अंडर है. एक्स्ट्राडाइट किया हमने इनको UK से, ये USA से, सॉरी एक्स्ट्राडाइटेड फ्रॉम USA, लेकर आए, वहाँ पे बैठा था, वहाँ से लेकर आए, UK से नहीं, USA से. आगे चलेंगे. एलन मस्क स्टारलिंक को लाइसेंस मिल गया है. एलन मस्क स्टारलिंक gets license to start services in India. इंडिया में सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस मिल गया है. सैटेलाइट, तो ये थर्ड कंपनी है जिसको मिला है परमिशन. इससे पहले Eutelsat OneWeb and Geo Satellite Communications got license from Department of Communications to provide सैटेलाइट इंटरनेट. क्या प्रोवाइड करेंगे? सैटेलाइट इंटरनेट. ठीक है ना, सैटेलाइट इंटरनेट इन द कंट्री. अभी फोर्थ एप्लीकेंट जिसका पड़ा है, परमिशन नहीं हुआ है, वो है Amazon's Kuiper. इसका अप्रूवल पेंडिंग है. ठीक है जी. सो गाइज दैट्स इट. मिलेंगे कल. अगर कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछ लेना. सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट्स पे बता देना. वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाय.